न्यू न्यूज हर्पल की खबर में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ साथी दीपक चतुर्वेदी बैंकर। दीपक जी, लॉकडाउन का 10वां दिन और पीएम नरेंद्र मोदी की तीसरी संबोधन देश के नाम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बताना चाहूंगा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे राष्ट्र को संबोधित किया। 19 मार्च को जब उन्होंने संबोधित किया था तो 22 मार्च को पूरे देश में 1 दिवसीय लॉकडाउन आयोजित किया गया। इसके बाद उन्होंने 24 मार्च को फिर अपना राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें देश में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की थी। जब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में जिज्ञासा बढ़ जाती है और लोग जो है जागरूक हो जाते हैं, उनको सुनना चाहते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री अब क्या कुछ नई घोषणा करेंगे, क्या कुछ नई जानकारी देंगे, क्या कुछ कहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि उनकी जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि वह देश को संबोधित करेंगे, लोग ज्यादातर अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन के पास बैठ गए और बेसब्री से इस बात का इंतजार करने लगे कि अब वो देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ नई बात कहेंगे। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस की जो महामारी है वो बड़ी एक महामारी है और उसको देख के देश इस वक्त संकटकालीन परिस्थिति से जूझ रहा है, लेकिन इसको सभी लोग संगठित होकर, एकजुट होकर और मजबूती के साथ इसका मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन और शासन लगातार प्रयास कर रहा है इससे बचाव के, लेकिन कहीं ना कहीं आम नागरिकों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जनता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और जनता इस लॉकडाउन में देश के साथ जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को लेकर प्रसन्नता भी जाहिर की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे सभी लोग अपने घरों की लाइट बंद करके जो है दीपदान करेंगे, टॉर्च जलाएंगे। इस प्रकार से भी उन्होंने घोषणा की, जिसको लोग गंभीरता से ले रहे हैं और एक नई चर्चा परिचर्चा का दौर चल निकला है। दीपक जी, नरेंद्र मोदी की अपील का देशवासियों ने 22 मार्च को जो अपील की थी, 22 मार्च के लिए जो अपील की थी वो उसका सम्मान रखा। उसके बाद में उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की, उसका भी जनता ने सम्मान रखा। अब जबकि 5 अप्रैल के लिए एक बार फिर उन्होंने कुछ अपने देशवासियों से मांगा है, तो क्या लगता है देशवासी इस बार भी उनकी अपील का सम्मान करेंगे? धीरेन्द्र सिंह जी, आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाया। देश के नागरिक जो हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और जिम्मेदार हैं। फिलहाल मैं यदि मथुरा जनपद की बात करूं तो लगातार हमारी न्यू न्यूज की टीम जगह जगह पर भ्रमण कर रही है। रात्रि हो चाहे दिन हो, हम अलग अलग जाकर अलग अलग जानकारी लेते हैं, देखते हैं आखिर क्या कुछ शहर में हो रहा है। अपने जो सम्मानित दर्शक जो हमारे इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हमारी इस बात को गंभीरता से देख सुन रहे हैं, उनके लिए लगातार हमारा प्रयास रहता है। कहीं ना कहीं मथुरा में बीते कई दिनों से मैंने अलग अलग शहरी क्षेत्रों में भ्रमण किया तो ये पाया कि कोरोना जो कि एक वैश्विक बीमारी है और जिसको लेकर सरकार गंभीर है। और एक और बात मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि ये बीमारी का जो ग्राफ है लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार गंभीर है। वहीं एक और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मथुरा एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर तमाम विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, इसके अलावा जैन संप्रदाय, बौद्धों का भी अपना यहाँ पर वजूद है। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण और राधा की जन्म और क्रीड़ा स्थली में अभी तक कोरोना का एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया। इससे बेहतर खुशी हम ब्रजवासियों के लिए और मथुरा के नागरिकों के लिए कोई अन्य नहीं हो सकती है। अब रही बात जो है लॉकडाउन को लेकर, तो मैं बताना चाहता हूं कि शहर के जो जितने भी आबादी बाहुल्य क्षेत्र हैं, अलग अलग कॉलोनियां हैं, कई जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कानून व्यवस्था है वो पूरी बनी हुई है, लोग स्वतः ही उसका पालन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के संदेश का जो है 100% पालन हो रहा है। जैसे कि हम एक कहावत कहते हैं, भूतहा शहर भूतहा मकान। तो जब हम अपने भ्रमण करते हैं और जब टीम हमारी देखती है तो सड़कों पर सन्नाटा दूर दूर तक नजर आता है। मकान और इमारतें जो शांत पड़े नजर आती हैं। लोग अपने घरों में बैठे हुए लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। हाँ, कुछ एक ऐसी बस्तियां हैं जो मिश्रित आबादी बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर अभी भी लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन मैं धीरेन्द्र जी आपके
माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख सुन रहे हैं, उनसे निश्चित ये अनुरोध करूंगा कि जो मिश्रित आबादी बाहुल्य में लोग अभी भी गंभीर नहीं है, उनको निश्चित गंभीर होना पड़ेगा। जो हमारे समाज के जिम्मेदार लोग हैं, गणमान्य लोग जिनको कहा जाता है, जो बुजुर्ग हैं और घर के जो माता पिता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर अंकुश लगाएं कि वो गलियों के बाहर न निकलें, जो सामाजिक डिस्टेंस बनाया जा रहा है उसका पालन करें और अपने घरों में रहें। वास्तव में ये बहुत गंभीर बीमारी है, इसको कहीं भी आम नागरिक हल्के में न ले। दीपक जी, रात्रि में आपके द्वारा मथुरा शहर का भ्रमण भी किया गया था, क्या कुछ देखने को मिला आपको रात्रि में? बिल्कुल आपने सही कहा। दिन में जब हम जाते हैं तो सन्नाटा नजर आता है। हालांकि लोग निकलते हैं, मेडिकल की अपनी जरूरतें होती हैं, दवा लेने के लिए, अन्य बहुत सी परेशानियां उसमें लोग निकलते हैं, बाजारों में मिलती हैं, उनकी परेशानी भी जायज है। पुलिस प्रशासन भी कहीं न कहीं मथुरा का पूरा सपोर्ट करता है। यदि वास्तव में कोई पीड़ित दुखी व्यक्ति है, उसकी मदद की जा रही है और उसको पूरी राहत प्रदान की जा रही है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। रात्रि में बात करें तो सिर्फ रात्रि में या तो स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस या पुलिस की मोबाइल गाड़ियों के सायरन और पुलिस की सीटियां सुनाई देती हैं या वाहनों की आवाज सुनाई देती है। इसके अलावा लाइट जली दिखती है और उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, सन्नाटा नजर आता है। या तो गाय या कुत्ते आदि आवारा पशु शहर में भ्रमण करते जरूर दिख जाएंगे आपको बैठे उठे। इसके अलावा यदि हम कहें तो रात्रि में बिल्कुल सन्नाटा रहता है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, स्वयं पुलिस अधीक्षक नगर अशोक कुमार मीणा जो है, बीती रात्रि ही मुझे भ्रमण करते हुए मिल गए थे, उनसे भी मेरी बात हुई। जो उन्होंने भी यही कहा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, लगातार हम अपील कर रहे हैं। इंस्पेक्टर कोतवाली और अन्य तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के, वो लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि रात में लॉकडाउन का मथुरा में 100% असर दिखाई दे रहा है। दीपक जी, दुकानों के खुलने के समय में 1 घंटे की कटौती की गई है, तो ऐसे में क्या माहौल देखने को मिला आपको शहर में? हाँ, ये धीरेन्द्र सिंह जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। शासन और प्रशासन कहीं न कहीं गंभीर है। हालांकि होम डिलीवरी की व्यवस्था को मजबूत किया गया है और काफी कुछ मजबूत हो चुकी है। हालांकि जो होम डिलीवरी के लिए अधिकृत दुकानें बनाई गई हैं, उन दुकानदारों का कहना है कि अभी उनके पास कुछ ऑर्डर कम आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है जैसा कि जैसे जैसे 15 अप्रैल पास आएगी, प्रशासन और शासन सख्त होगा और शायद जो ये छूट हमें मिली हुई है, जो छूट धीरे धीरे कम कर दी जाएगी। हालांकि प्रशासन ये कह रहा है कि आम जनता की सुविधा का हम ख्याल रख रहे हैं, किसी को भी खाद्यान्न सामग्री से लेकर दूध फल इत्यादि की असुविधा न हो। मेडिकल की दुकानें भी खोल रखी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनता को जो है लॉकडाउन का 100% पालन करना होगा। यदि आपको आवश्यकता है, आपको कोई ऐसा सामान लेना है, तो उसका या तो आप स्टॉक कर लें या फिर आप उसको लेकर सीधे घर चले जाएं, ये बेहतर रहेगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो छूट मिल रही है उसमें कुछ लोग अपने वाहनों से, दुपहिया वाहनों से, स्कूटर मोटरसाइकिलों से निकल जाती हैं। यहाँ तक कि बड़ा दुर्भाग्य है कि कारों में भी कुछ लोग आ जाती हैं। हालांकि पुलिस वाले उनको काफी समझाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों पे असर नहीं होता है। जबकि प्रशासन का ये कहना है कि आप यदि किसी खरीदारी के लिए निकले हैं तो आप अपने वाहन को न लेकर जाएं, पैदल ही आप जाएं और अपनी सामग्री को खरीद के अपने वापस घर लौट जाएं। लेकिन वाहनों को चलाने की मंशा ये रहती है कि लोग शहर में इस बहाने से घूमना चाहते हैं कि आखिर शहर में क्या हो रहा है, जो कि एक गलत परंपरा बनती जा रही है। लेकिन प्रशासन भी इस पर लगातार अंकुश लगा रहा है। यातायात विभाग ने, पुलिस विभाग ने तमाम लोगों के वाहनों को सीज कर दिया है, चालान कर दिया है। लोगों को भी पुलिस जो बेवजह जो सड़कों पर घूमते नजर आ जाती है, उनको भी पकड़ के उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई कर रही है। दीपक जी, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद दीपक जी।